हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। आज के इस सत्र में हम फिजिक्स में ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको दो मिरर यानी कि दर्पण दिए जाते हैं जो एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए हैं और इन दोनों दर्पण के बीच में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब, कितने इमेज बनेंगे, ये हमें डिसाइड करना है। और वो भी एक सूत्र की सहायता से हम ये जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक पर डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, हमें पढ़ना है किसी कोण पर झुके दो दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या के बारे में, यानी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल। ठीक है, यानी दो दर्पण हैं। मान लीजिए एक ये वाला दर्पण हमने लिया, ये इसका कोटिंग वाला साइड हो गया, ठीक है, और ये इसका रिफ्लेक्शन वाला साइड होगा। और इससे किसी कोण पर झुका हुआ ये दूसरा मिरर है, इसका ये कोटिंग वाला साइड हो गया और इधर रिफ्लेक्शन वाला साइड होगा। ठीक है, अब ये दो दर्पण हैं, मिरर हैं, जो एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं और इनके बीच में, यानी ये यहाँ जो ये वाला स्पेस आ रहा है, इनके बीच वाला, इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे, यहाँ हम बहुत शॉर्ट में सिर्फ फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे कि कितने इमेज बनेंगे, जबकि इस ऑब्जेक्ट से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं, जो इमेज हैं, उसको डिसाइड करने के बहुत से तरीके होते हैं। हम आगे की वीडियोस में धीरे धीरे करके उन सब को जानेंगे। आज यहाँ हम एक सूत्र पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिस फॉर्मूले से हम सीधे सीधे डिसाइड कर पाएंगे कि दो दर्पण, दो मिरर जो हैं, एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुके हुए हैं और इनके बीच में, दोनों दर्पणों के बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे। क्योंकि नॉर्मली तो सीधे से अगर कोई कहे तो क्या कहेगा कि एक दर्पण ये है मिरर, वो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाएगा, दूसरा दर्पण ये है, वो उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाएगा, यानी दो दर्पण तो दो इमेज। लेकिन दो दर्पण तो दो इमेज नहीं बनते हैं, अलग अलग इमेज आएंगे, जो हम आज सूत्र से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम दूसरे मेथड, रे डायग्राम, और जो दूसरे मेथड हैं वो भी जानेंगे कि किस तरह से जब एक ऑब्जेक्ट का एक दर्पण एक इमेज बनाता है, तो वो बनने वाला इमेज भी दूसरे दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है। और इस वजह से दर्पण दो हैं तो ऑब्जेक्ट के दो इमेज ना बन के दो से ज़्यादा बनते हैं। कारण समझ गए होंगे कि जब एक दर्पण ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाएगा, दूसरा दर्पण यानी मिरर ऑब्जेक्ट का दूसरा इमेज बनाएगा, यानी दो इमेज होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ दो से ज़्यादा बनते हैं, जो अभी सूत्र बताएगा कि कितने इमेज बनेंगे। उसका कारण क्या है कि एक मिरर ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना देता है अपने पीछे और दूसरा मिरर ऑब्जेक्ट का दूसरा इमेज बनाता है अपने पीछे, है ना। अगर ये इमेज जो बन रही है ऑब्जेक्ट की, एक मिरर से इमेज बन रही है, ये इमेज दूसरे मिरर के लिए, दर्पण के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसकी भी इमेज बनेगी इस दर्पण से। और इसी तरह से जो दूसरे मिरर में, दूसरे दर्पण में इमेज बनी, वो इमेज पहले दर्पण के लिए, पहले मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगी, तो इसकी भी इमेज बनेगी। और ये प्रोसेस कब तक चलता है, ये सारी जानकारी हम लेंगे इस सीरीज में, जो हम इमेज फॉर्मेशन बाय
टू मिरर्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो आज हम सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे, सूत्र के बेस पर हम कैसे उन इमेजेस की संख्या, नंबर को डिसाइड कर पाएंगे। यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि किसी एंगल पर झुके हुए दो दर्पण के बीच रखा गया है, और कितने एंगल पर दर्पण झुका हुआ है, थीटा एंगल पर दो दर्पण एक दूसरे से कोण बनाते हुए रखे गए हैं। इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट के कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो हम फॉर्मूले से डिसाइड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूले में हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि थीटा एंगल पर झुका हुआ है दो दर्पण एक दूसरे से। तो आप यहाँ सबसे पहले निकालेंगे 360 अपॉन थीटा। ठीक है, 360 को थीटा से डिवाइड कर दीजिए और देखिए कि 360 अपॉन थीटा ये इवन आ रहा है या ऑड है ना, यानी कि सम संख्या आ रही है या कि ये विषम संख्या आ रही है, सम या विषम। ठीक है, सम या विषम तो आप जानते हैं, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा। सम मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा और विषम मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब 360 अपॉन थीटा इवन आया यानी सम आया है या ऑड यानी कि विषम आया है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर 360 अपॉन थीटा इवन यानी कि सम आया है तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे उसको डिसाइड करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, आपको फॉर्मूला लिखना है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, इतने इमेज मिलेंगे। ओके, समझ गए आप। एक मिरर दूसरे मिरर से थीटा डिग्री पे रखा है। सबसे पहले हमने निकाला 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा अगर इवन है, ये आपने चेक कर लिया, अगर इवन है, सम है, तो कितने इमेज बनेंगे 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इस केस में आपको यहाँ एक और चीज बता दूं कि दोनों दर्पणों के बीच में, दोनों मिरर के बीच में यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो चाहे सिमेट्रिकली रखा हो या असिमेट्रिकली, इस केस में जबकि 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन आ रही है तो ऑब्जेक्ट सम रखा हो या विषम, सम समझते हैं मतलब दोनों दर्पणों से एक जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही हो, और असिमेट्रिक का मतलब है कि दोनों दर्पणों को जब कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्ट की एक जैसी स्थिति नहीं होगी। ठीक है, सिमेट्रिक रखा है या असिमेट्रिक, सममित रूप से रखा है या असममित रूप से, दोनों ही केस में अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन है, सम है, तो नंबर ऑफ इमेज होंगे 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन नहीं आई है, 360 अपॉन थीटा इवन नहीं है, सम नहीं है, बल्कि ऑड है, विषम आई हुई है। ठीक है, यानी ये नंबर जो आया है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये एक ऑड नंबर आया है। तो अब हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट दो मिरर के बीच में सिमेट्रिकली रखा है या असिमेट्रिकली, सममित रूप से ऑब्जेक्ट रखा है दो दर्पण के बीच या असममित रूप से। अगर सिमेट्रिकली रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिकली रखा हुआ है दो दर्पण के बीच में, तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, तो उतने ही जैसे हम निकालते थे इवन वाले में 360 अपॉन थीटा माइनस 1, इतने बन जाएंगे नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, लेकिन अगर इसी केस में जबकि 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड है, विषम है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रखा गया है दो दर्पण के बीच में वो ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली रखा गया है। ठीक है, सिमेट्रिक ना रख के असिमेट्रिक रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे 360 अपॉन थीटा।
ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने चार्ट के फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। पूरा फॉर्मूले जो भी डिस्कस किए कि अगर दो दर्पण मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे हुए हैं तो सबसे पहले आप निकालिए 360 अपॉन थीटा की वैल्यू। अब ये 360 अपॉन थीटा इवन है या ऑड, ये डिसाइड कर लीजिए। अगर 360 अपॉन थीटा इवन है तो ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकली रखा हो या असिमेट्रिकली, सममित रूप से रखा हो या असममित रूप से, दोनों ही केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो मिलेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या 360 अपॉन थीटा -1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड आती है यानी विषम आती है तो आपको क्या देखना है कि दो दर्पण के बीच में, दो मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु सिमेट्रिकली रखा है या असिमेट्रिकली। ठीक है, 360 अपॉन थीटा ऑड आया और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु दो दर्पण के बीच में सिमेट्रिकली रखा है, दो दर्पण के बीच में वस्तु सममित रूप से रखा है यानी मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है तो नंबर ऑफ इमेज होंगे 360 अपॉन थीटा -1। लेकिन 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड हो और ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु जो है वो मिरर के बीच में असिमेट्रिकली रखा है, असममित रूप से रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे 360 अपॉन थीटा। ठीक है, यहाँ सब जगह 360 अपॉन थीटा -1। लास्ट वाले में जब 360 अपॉन थीटा एक ऑड नंबर है और ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच में असिमेट्रिकली रखा है तो नंबर ऑफ इमेज होंगे 360 अपॉन थीटा। ठीक है, ये तो फॉर्मूले के बारे में हो गया। आइए एक एग्जांपल लेके इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है जो हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, क्या करना है हमें? टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स inclined at 72 degree to each other when the object is placed unsymmetrically या asymmetrically। ठीक है, एक दूसरे से 72 डिग्री के कोण पर झुके दो दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या हमें बतानी है जबकि वस्तु असममित रूप से रखा जाता है। समझ गए होंगे आप, हम लोग बहुत देर से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि जब दो दर्पण एक दूसरे से 72 डिग्री के कोण पर रख दिए गए हैं। ठीक है, दो दर्पण हैं जो एक दूसरे से 72 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। एक दर्पण दूसरा दर्पण इनके बीच है 72 डिग्री का एंगल। सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है? 360 अपॉन 72, 360 अपॉन थीटा निकालना था यानी 360 अपॉन 72। यहाँ थीटा क्या है? दो दर्पण के बीच एंगल है 72 डिग्री। तो 360 अपॉन 72 आप करेंगे तो ये आता है 5। ठीक है, और 5 क्या है? एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और विषम संख्या के फॉर्मूले में हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के बीच में सिमेट्रिकली रखा है या असिमेट्रिकली। तो क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है कि असिमेट्रिकली, असममित रूप से दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है। ठीक है, और जब असिमेट्रिकली रखा गया है तो फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी? तो वो होगी आपकी 360 अपॉन थीटा। ठीक है, 360 अपॉन थीटा, और ये कितना है? 360 अपॉन 72 यानी 5। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज जो प्रतिबिंब बनेंगे उसकी संख्या हो जाएगी 5। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।